पाकिस्तान में 7 मार्च का आगाज़ हो चुका है और आगाज़ के साथ ही वही हुआ जिसका डर था, जिसका खदशा था, यानी ईरान जंग में मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ साथ पेट्रोल बम चल गया और पाकिस्तान में 55 रुपये फ़ी लीटर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, यानी पेट्रोल और डीजल में। और बहुत सारे लोग तो अभी सो के उठेंगे सहरी के टाइम तो उनको पता चलेगा कि उनके साथ हुआ क्या है। 55 रुपये फ़ी लीटर, ये मेरा ख्याल है हालिया टाइमलाइन का एक सबसे बड़ा इजाफा है, 55 रुपये फ़ी लीटर तक। और पेट्रोल की कीमत इस वक्त 321 रुपये फ़ी लीटर तक और डीजल की कीमत 335 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंचा दी। इसमें एक मिसाल मुझे याद आ रही है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। शहर के लोग IMF हैं क्योंकि IMF ने दबाव डाला हुआ था पाकिस्तान पे कि कीमतें बढ़ाओ, ये उनका मुतालबा भी था कि कीमतें बढ़ानी है, फ़ौरन बढ़ानी है। लेकिन कुछ सानू मरन दा शौक इसलिए था कि जो पॉसिबल रिलीफ हम आवाम को दे सकते थे, यानी पेट्रोलियम लेवी में और जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो 1 लीटर के पीछे 100 रुपये से ज़ायद है। फ़ी लीटर हम 100 रुपये से ज़ायद टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मार्जिन बनता है। आपने पेट्रोलियम लेवी फुल बढ़ा के रखी हुई है, 100 रुपये से ऊपर, टैक्सेस भी ज़्यादा। तो अगर हुकूमत को प्राइसेस बढ़ानी थी तो वो अपना टैक्स, लेवी का टैक्स कम करके या जो बाकी जनरल सेल टैक्स है वो कम करके आवाम को रिलीफ मुंतकिल कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और सारे का सारा बोझ आवाम पे मुंतकिल हुआ। जवाज़ बनाया जा रहा है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा हो रहा है। आलमी मार्केट में इस वक्त $80 फ़ी बैरल है, थोड़ा सा महंगा और भी होगा, इम्कानात हैं कि ये शायद आगे और भी ज़्यादा जाए, लेकिन एट द मोमेंट ये कोई $80-85 फ़ी बैरल के आसपास है। लेकिन कुछ अर्सा पहले माजी में हम देख चुके हैं, इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब $120 फ़ी बैरल पेट्रोल मिलता था तब पाकिस्तान में उसकी कीमत 150 रुपये थी। आज $80 फ़ी बैरल पे 321 रुपये और 335 रुपये बिल तरतीब ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें हो गई हैं। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है, क्योंकि इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट है। अभी मैं देख रहा था हमसाया मुल्क भारत के कुछ ट्विटर के ऊपर उनके जो न्यूज़ अकाउंट्स हैं वो बता रहे थे कि वहाँ पे LPG जो है वो महंगी हो गई, पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी होने का खदशा है। आप लोग जहाँ जहाँ से देख रहे हैं आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ क्या पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, इस किस्म की लाइंस आपको लगना नजर आई। अभी पेट्रोल महंगा हुआ नहीं था, जब पता चल गया ना कि ये महंगा होने वाला है, पेट्रोल पंप्स की लाइटें बंद, बाहर आवाम जलीलो ख्वार हो रही, लंबी लाइनें, लोगों को पता चल गया कि ये 2 घंटे हैं दिहाड़ी बनाने के, इनमें लाखों रुपए कमाए जाने हैं और लोगों ने अपने पेट्रोल पंप्स बंद करना शुरू कर दिए। शहर इक़्तिदार में नहीं हुए क्योंकि यहाँ पर तो डिप्टी कमिश्नर्स और वो पूरा कंट्रोल रूम, मॉनिटरिंग सेल बने हुए हैं, लेकिन आम गांव देहात या छोटे शहरों में इसी तरह होता है और यकीनन कुछ लोगों के साथ हुआ भी होगा। और मैं देख रहा हूँ फुटेजेस कि लोग लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और पता चल रहा है कि जनाब पेट्रोल नहीं बिक रहा, और ये तब बिकेगा जब महंगा हो जाएगा, और महंगा होने के बाद भी लोग लाइनों में लगे हैं। और ये सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ा, कतर से LNG बंद हो गई, दैट मीन्स कि पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, सब कुछ महंगा। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना है, रेत, सीमेंट, बजरी, सब कुछ अब आपको आने वाले दिनों में महंगा होता हुआ नजर आएगा अगर ये सारा लॉन्ग टर्म चला। और जो कि दिख रहा है, जैसे अमेरिका तैयारी कर रहा है कि हम कोई 6 हफ्ते या 1 महीना 2 महीने तक की तैयारी के साथ आ रहे हैं। आज ट्रंप क्या कर रहा है, डिफेंस कंपनियों के साथ मीटिंग कर रहा है कि असला बनाओ, असला दो हमें। तो इसके ऊपर भी ज़रा तफसील से बात करते हैं। मिडिल ईस्ट की ताज़ा तरीन सिचुएशन भी आपको बता देता हूँ, लेकिन ज़रा थोड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन भी आपसे डिस्कस कर लूँ, क्योंकि रात गए PTI की पॉलिटिकल कमेटी का एक इजलास हुआ। उन्होंने इस इजलास में कुछ फैसलों की मंजूरी दी है और कुछ डिसीजंस किए गए हैं अपना नैरेटिव बेहतर बनाने के लिए। साथ ही सुहेल आफरीदी को एक अहम इख्तियार मिल गया उन्हीं की दरख्वास्त पे, वो भी आपको बताना है। फिर मिडिल ईस्ट की सारी सिचुएशन पे बात करेंगे कि कैसे ईरान के ताज़ा हमलों में दुबई, कुवैत और इराक समेत मुख्तलिफ ममालिक पे इस टाइम कार्रवाइयाँ करके अमरीकी अहदाफ को निशाना बना रहा है। लेकिन वापस आ जाइए ज़रा PTI की सियासी कमेटी के हवाले पे बात करते हैं। उन्होंने एक एलामिया जारी किया। उस एलामिया के मुताबिक सियासी मामलात को डे टू डे हैंडल करने के लिए, यानी डेली कोई गैप ना आए, उसके लिए एक नई कमेटी तश्कील दी गई है जिसे डेली इश्यूज़ कमेटी कहा गया है। डेली इश्यूज़ कमेटी जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो इश्यूज़ होंगे उनको डील करेगी और अपना एक नैरेटिव जो है वो फौरी तौर पे मीडिया पे या सोशल मीडिया पे देगी। उसके लिए क्या है, कुछ लोग ट्वीट्स करेंगे, ये लिखा गया है एलामिया में कि कुछ लोग डेली के डेली ट्वीट्स और कुछ लोग मवाद जो है डिजिटल मीडिया के लिए या फिर नेशनल मीडिया के लिए वो फराहम करेंगे ताकि पार्टी का नैरेटिव जो है उसमें कोई डिस्टर्बेंस या गैप ना आए। फिर ये भी डिसाइड किया गया कि इस सियासी कमेटी की मीटिंग रोज़ाना 2:30 बजे हुआ करेगी, यानी हर रोज़ नैरेटिव डिसाइड होगा और हर रोज़ इसकी मीडिया में एक तरह से इसको नैरेटिव को पुश किया जाएगा और सारी जितनी भी कमेटियाँ, जितनी जैली कमेटियाँ
वो पाबंद होंगी उस नैरेटिव के तहत आगे बढ़ने की। 23 मार्च की तैयारियों के लिए कुछ इकदाम किए गए हैं। 23 मार्च आने वाला है, करीब है। इस इवेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से सेलिब्रेट करेगी, उसके लिए कुछ तजावीज़ के ऊपर तबादला ख्याल हुआ कि हम अवामी सतह पर कुछ कैंपेन या कुछ मुहिम लॉन्च करें कि हम 23 मार्च को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। जैसे 14 अगस्त करते हैं, उसी तरह 23 मार्च की तैयारियों के लिए भी जायज़ा लिया गया। फिर जो सबसे अहम इसमें फ़ैसला लिया गया वो सुहेल अफरीदी की दरख्वास्त पे था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी काबीना की तौसीह करनी है। पहले फ़ेज़ में उन्होंने अपनी काबीना थोड़ी मुख्तसर रखी थी और वो चाहते थे कि इमरान खान से मुशावरत के बाद कुछ लोगों के नाम शामिल किए जाएँ, लेकिन इमरान खान से मुलाकातें हो नहीं रही और उन्होंने दरख्वास्त की थी कि उन्हें कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए वुज़रा की ज़रूरत है और काम को या चीज़ों को एक्सपेडाइट करने के लिए उन्हें वुज़रा चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने सियासी कमेटी से कहा था कि वो फ़ैसला करे और फिर सियासी कमेटी ने उनकी दरख्वास्त पर उन्हें काबीना में तौसीह का इख्तियार दे दिया है। दैट मीन्स कि आने वाले दिनों में सूबाई काबीना में आप मज़ीद वुज़रा को भी देखेंगे। अब आ जाइए ज़रा मिडल ईस्ट की इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं। ईरान के कुछ ताज़ा हमले जारी हैं और दुबई में अमरीकी डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है, या डिफेंस साइट जिसे आप कह सकते हैं, जहां पर एक थार्ड डिफेंस सिस्टम नस्ब था उसको निशाना बनाया गया है। और प्लस कुवैत में एक बहुत महंगा रेडार सिस्टम वो टारगेट पे रहा है। आज तो 2 मेजर टारगेट किए गए हैं जिसके बारे में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और वेबसाइट्स जो हैं ये बता रही हैं कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं रूस की इंटेलिजेंस मुआवनत से हो रही हैं, या रूस अपना इनपुट दे रहा है किसी तरह से ईरानी इंटेलिजेंस हुकाम को कि इस जगह पर अमेरिकन मौजूद हैं, यहाँ पे टारगेट किया जा सकता है। फिर यही नहीं, अमेरिका की मुख्तलिफ ऑयल और लॉजिस्टिक कंपनियाँ वो भी ईरान के निशाने पे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इराक़ में लॉजिस्टिक कंपनी को निशाना बनाया गया, इसी तरह ऑयल कंपनी का एक पूरा दफ्तर जो है वो उड़ाया गया। तो बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयाँ जहाँ जहाँ पे अमेरिकन या उनके फुटप्रिंट्स मौजूद हैं वो इस वक्त ईरान के निशाने पे हैं। फिर इस सारे मामले में आपको पता है अमेरिका ने यूक्रेन से मदद मांगी थी, जो मैंने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया कि यूक्रेन जो है वो हमें इंटरसेप्टर्स जो है वो प्रोवाइड करे, क्योंकि यूक्रेन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब यूक्रेन की वजारत दिफा का मैं एक ट्वीट देख रहा था, उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, हम आपको ये जो शाहिद ड्रोन्स हैं, जो ईरानी ड्रोन्स हैं, इनको शाहिद ड्रोन्स गालबन बोलते हैं, कि हम शाहिद ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी देते हैं, आप हमें बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाइए जो रूस से आते हैं। तो उन्होंने बार्गेनिंग शुरू कर दिया कि हम मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में हमें भी कुछ दे। ये सारा कुछ हो रहा है। अब थोड़ी देर पहले की खबर ये आई, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद ट्रुथ सोशल पे बताया पोस्ट करके कि उन्होंने अमेरिका की डिफेंस कंपनियों से मुलाकात की है, डिफेंस कंपनियों के आला हुकाम से, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और उनको ये टास्क दिया गया है कि वो जो मतलूबा उन्हें हथियार हैं या जो चीज़ें चाहिए डिफेंस से रिलेटेड वो तैयार करें और फौरी और हंगामी तौर पे तैयार करके दें। ये स्पीड अप होना चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए। और जाहिर बात है इस टाइम ज़रूरत किस चीज़ की है? अमेरिका के पास तो बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है। क्या चाहिए अमेरिका को? चाहिए अपने एलाइज़ को देने के लिए डिफेंस सिस्टम, इंटरसेप्टर्स, ये सारा कुछ चाहिए, वो बैटरीज चाहिए, और वो सारा कुछ बनाने के लिए उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को कहा है कि तेज़ी दिखाएं और फौरी तौर पे ये करें, वरना हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि रेडार तबाह हो रहे हैं और जितना जितना भी इक्विपमेंट उन्होंने लगाया वो सब मुतासिर हो रहा है। इसकी एक और वजह ये भी नज़र आती है कि ट्रंप का मूड इस वक्त दिखाई दे रहा है कि वो इस जंग को थोड़ा लंबा खींचना चाहता है। कुछ 6 महीने तक का वो ज़ेन बना रहा है, कुछ कहते हैं 6 हफ्तों तक, कुछ कहते हैं 6 महीने तक। अभी मैं देख रहा था स्टेट डिपार्टमेंट की एक खातून एहलकार, उसने बताया कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर हमारा जो एम है, हमारा टारगेट है वो ये कि ईरानी फ़िज़ा का कंट्रोल हासिल कर लिया जाए। अब अगर वो 6 हफ्तों की डेडलाइन दे रहे हैं, 6 हफ्तों की टाइमलाइन दे रहे हैं, दैट मीन्स कि इसमें लंबा टाइम लगेगा। अगर 6 हफ्ते तक ये जंग कंटिन्यू रही फिर तो पेट्रोल कोई 500,000 के आसपास जा सकता है, जिस तरह से तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। मीनवाइल कतर और कुवैत ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जितनी जल्दी हो सकता है इंटरसेप्टर्स ख़त्म होने से पहले मज़ीद सामान, दिफाई सामान जो है वो अपने मुल्कों में मंगवा लें, क्योंकि अमेरिका फ़ौरी तौर पे निकल रहा है वहाँ से और ये सारे मुल्क जंग में धकेले जा रहे हैं। तो इनको ज़रूरत होगी अपना डिफेंस बेहतर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इनके जहाज़ खाली जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मूव हो रहे हैं इक्का दुक्का जहाज़, और फिर वो भर भर के वापस आ रहे हैं, लेकिन पैसेंजर जहाज़ नहीं है। दैट मीन्स कि कहीं से डिफेंस का साजो सामान आ रहा है, यूरोपीय ममालिक से आ रहा है। देखते हैं फर्दर क्या अपडेट होती है, आपसे शेयर करूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।